मारियुपोल का वीरान शहर इससे पहले अपना मुंह खोल पाता, अपने गम बांटने की कोशिश करता, दुनिया को अपने आंसू दिखा पाता। उससे पहले रूसी टैंकों ने टूटे बिखरे शहर को दहला दिया। पुतिन के टैंकों ने एक एक कर 9 धमाके किए। दिन हो या रात, यूक्रेन के मारियुपोल पर बमों और मिसाइलों की बरसात हो रही है। मारियुपोल की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से मारियुपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। हर गली, हर सड़क पर युद्ध अपना तांडव दिखा रहा है। हर तरफ रूस के टैंक घूम रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उससे बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने पहले मारियुपोल शहर की घेराबंदी की, हमले किए, तबाही और बर्बादी की, और अब हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं, खंडरों में तब्दील हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मारियुपोल पर ना तो कभी हमले रुके थे और ना अब हमलों में कमी आ रही है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में शहर में हर जगह आग और धुआं ही नजर आ रहा है। शहर की हर इमारत को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। हर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज की इन तस्वीरों में हर जगह खतरा ही खतरा है। मारियुपोल हो या खेरसन, हर शहर के बाहर रूस विनाश का सामान पहुंचा चुका है। मारियुपोल शहर के अंदर चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है। लगभग 2 महीने से ये शहर ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारियुपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाके पर कब्जा हो रहा है, हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ तबाही है, हर तरफ लाशें हैं। Не удается. Сами видите, какая ситуация в городе. Очень много погибших. И, к сожалению, всех пока убрать не получается. Но они будут захоронены, как положено, со всеми полагающимися почестями. Можно подойти чуть ближе. मारियुपोल का संकट इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके हैं और वो गोलियों की बौछार है जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही है। हजारों लोग मारियुपोल में मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, लेकिन वो इतने किस्मत वाले नहीं। मारियुपोल तो नहीं, लेकिन बाकी यूक्रेन में जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए नेटो मदद कर रहा है। इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है उसका अंदाजा लगाइए।
यूक्रेन से करीब 50 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 4 लाख, रोमानिया में 7 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, बेलारूस में 21,000 लोग पहुंचे हैं, जबकि रूस में यूक्रेन के 4.5 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं, जो डॉनबास रीजन से ही भागकर वहां गए हैं। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल में यूक्रेन मरीन के 1,000 जवानों के सरेंडर का दावा किया। मारियुपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियुपोल पर कब्जा करने की सनक ऐसी है कि कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया कि मारियुपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया। ऐसे में कादिरोव का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा सैनिकों ने चेचन फोर्स के आगे सरेंडर कर दिया। रूस समर्थक अलगाववादियों के नेता डेनिस पुशिलिन ने एक और दावा किया। पुशिलिन के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने मारियुपोल के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। सरेंडर की खबरों को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि यूक्रेन मरीन फोर्स की 36वीं ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मरीन फोर्स ने साफ साफ कहा है कि उनके पास रूस की सेना से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है। Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток, окруженные на территории завода Ильича, остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено 3 украинских танка, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. मारियुपोल में भयानक संग्राम। यूक्रेन के सैनिकों का सरेंडर। क्या घुटनों के बल आया यूक्रेन? मारियुपोल को मात दी जा चुकी है, यूक्रेन को हराया जा चुका है। ऐसा कहने से पहले ब्रिटेन यूके ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बेरेंस को सुनिए, जो साफ साफ दावा कर रहे हैं कि रूस अपने हमले और तेज करने वाला है। The Russians will try to encircle the Donbass from the north and the south concurrently, and that gives the Ukrainians a much bigger challenge. As to the outcome, it's finely balanced right now, because if the Russians learned the lessons of their failure so far and could concentrate more force and could connect their air force to the ground forces better and could sort their logistics out, then they might start to overwhelm the Ukrainian positions eventually, although I still think it would be a battle of enormous attrition. दरअसल भूगोलिक रूप से मारियुपोल बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद ये रूस के लिए अहम हो गया है। रूस लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में मौजूद अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाका जहां रूस का दबदबा है, उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है।
ऐसे में अगर मारियुपोल पर कब्जा हो जाता है तो रूस के पास काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। The difference here could be that some of the ground in that part of Ukraine is flatter and more open, so less wooded. So the sort of ambush tactics the Ukrainians were highly successful with around Kiev may not apply in the Donbass. And if the Russians were capable of maneuvering their armor, so tanks, armored infantry, and armored artillery at speed, they could get behind the Ukrainian position. So I think this is finely balanced, and it is going to be a much harder, bigger fight than we've seen so far. 1.5 महीने से ज्यादा चल चुके यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि कीव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। जाहिर है पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा यूक्रेन युद्ध में अभी तक नहीं हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस जैसी मजबूत फौज को यूक्रेन में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब तक यूक्रेन की जंग पहले दौर में थी, नए जनरल के साथ ये दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें डॉनबास के अंदर यूक्रेन अपनी जमीन वापस पाने के लिए और पुतिन डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना अपने नए जनरल अलेक्जेंडर डबोनिकोव के बनाए रोड मैप पर काम कर रही है, हमले कर रही है। साफ है मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस 1 महीने से घेरकर भयंकर युद्ध कर रहा है, जहां शहर के एक कोने पर कब्जा करने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में रूस वहां जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा, जिससे पुतिन की कोई इज्जत भी वापस मिलेगी और जंग में जीत का पहला तमगा भी मिल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं युद्ध से जुड़ी हुई। लगातार खार्किव में रूस की बमबारी जारी है। 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी युद्ध जारी है। खार्किव ये वो इलाका जहां पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है और बड़ी बात यह है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। खार्किव के गवर्नर ने यह दावा किया है कि जो रूस ने बमबारी की है, रिहायशी इलाकों में बमबारी की है, हमले किए हैं, इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। रूस की फिनलैंड और स्वीडन को धमकी भी है, नेटो में शामिल नहीं होने की धमकी दी है। तो रूस ने एक बार फिर से इन दोनों को धमकी दी है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। बुरा नतीजा भुगतने की धमकी रूस की तरफ से दी गई है। नेटो से जुड़ना चाहते हैं दोनों देश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। फिनलैंड और स्वीडन ये वो देश हैं जो नेटो में शामिल होना चाहते हैं और अब रूस ने इनको परमाणु हमले का डर दिखाया है और ये कहा है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। नतीजे भुगतने के लिए दोनों देश तैयार रहे, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा कि रूस ने अपनी सेना तक वहां पर भेज दी है दोनों देशों में, ऐसे में वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में अब रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले का डर दिखाया है। यूक्रेन में रूस के हमले से कितनी तबाही हुई है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस के हमलों से मारियुपोल शहर का पूरा चेहरा ही बदल चुका है। 2 तस्वीरें मारियुपोल शहर की एक ही इमारत की है। रूस के हमलों से पहले ये इमारत कितनी खूबसूरत थी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन रूस के हमलों के बाद ये इमारत पहचान में ही नहीं आ रही है और खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक हमले से पहले की तस्वीर और एक हमले की बाद की तस्वीर। युद्ध के 50वें दिन भी यूक्रेन के शहर खार्किव पर बमबारी जारी है। रूस के हमले से पूरा शहर कांप गया है। धमाके के बाद आग की लपटें देखी गई है, हर तरफ तबाही देखी गई है। पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। तो लगातार वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप धुएं का गुबार देख सकते हैं। खार्किव में रूस लगातार बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है और आरोप यह है यूक्रेन का कि यहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो युद्ध के 50वें दिन भी यूक्रेन के शहर खार्किव में बमबारी जारी है। धमाके के बाद आग की लपटें कई जगह देखी गई हैं। सिर्फ तबाही वहां पर मची है, सब कुछ एक झटके में ही बर्बाद हो गया है। तो खार्किव में रूस ने नई रणनीति के तहत बमबारी तेज कर दी है। वहां के लोग, जो लोग, अधिकतर लोग तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं वो डर के साए में हैं। देखिए उसके बाद
रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। और खार्किव में ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बच्चों के स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। जब से यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की सेना लौटी है, तब से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कीव पहुंच चुके हैं और जेलेंस्की को समर्थन दे रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का है। तो देखिए, इसमें कीव में विदेशी मेहमान हैं, जिसमें पोलैंड के राष्ट्रपति भी शामिल हैं जो समर्थन दे रहे हैं इसको। लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं। तो कीव में विदेशी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लातविया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, एस्टोनिया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रिया की चांसलर भी मौजूद हैं, जो लगातार यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं और रूस को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो ग्राफिक्स भी हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष कीव का दौरा कर चुके हैं। कुछ राष्ट्राध्यक्ष अभी भी मौजूद है, जहां पर मुलाकातों का दौर जारी है। 3 बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति भी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने की बात कही गई है। इससे पहले ऑस्ट्रिया की चांसलर भी यूक्रेन पहुंची थी और बूचा में हुए नरसंहार की निंदा की थी। और आइए अब हम आपको सीधे यूक्रेन के ब्रोबेरी ले चलते हैं, जो कीव के नजदीक एक शहर है। यहाँ न्यूज 18 के संवाददाता अरुण कुमार सिंह बता रहे हैं कि कैसे रूस की सेना कीव को निशाना बनाकर ब्रोबेरी पर हमले कर रही है। कीव में तबाही का सबूत नंबर 1। कीव में लूटपाट का सबूत नंबर 2। कीव में बर्बरता का सबूत नंबर 3। कीव में रूसी क्रूरता का सबूत नंबर 4। यूक्रेन की राजधानी कीव का ये वो इलाका है जो रूसी सेना के निशाने पर आ चुका है। 29 मार्च को रूसी सेना ने कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद इस गोदाम पर इसलिए हमला बोला क्योंकि उसे आशंका थी कि यहीं से यूक्रेन के सैनिकों तक राशन पानी पहुंचाया जाता होगा। साथ ही रूस को यह भी लग रहा था कि यही वो अड्डा है जहां यूक्रेन के सैनिकों का गोला बारूद रखा है। ग्राउंड जीरो से सुनिए कीव की कहानी, अरुण कुमार सिंह और कमल देव सिंह की जुबानी। रूस की सेना ने जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर घेरा डाला था, तो कीव के चारों तरफ रूस के सैनिकों ने अपने मोर्चे लगाए थे और कीव की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की थी। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े वेयर हाउस के पास हूं, जो फूड सप्लाई चेन कही जाती है, जहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद, सामग्री सब कुछ यहां से जाता था। और रूस ने इसलिए यहां पर हमला किया क्योंकि उसको शक था कि यहां पर न सिर्फ एमुनिशन रखे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की सेना कीव के चारों तरफ मोर्चे लगा के बैठी है, उनको यहीं से खाने पीने के सामान सप्लाई हो रहे हैं। यानी कीव की सांसें काटने की कोशिश रूस की सेना कर रही थी। कीव पर कब्जे की कोशिशों ने रूसी सेना को आक्रोश